नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने मनुष्यता नामक कविता के सारांश लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने कवि परिचय, पाठ प्रवेश, उसके बाद कविता पाठ, ये 3 वीडियो भेजा है आप लोगों के लिए और आज मैं सारांश दे रही हूँ। आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं क्या चाहिए, क्वेश्चन आंसर या फिर कुछ अलग तरह का क्वेश्चन अगर चाहिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन या कुछ भी, वो भी मैं बना के आप लोगों को दे सकती हूँ। इस कविता के आधार पर कुछ अगर चाहिए, ठीक है बच्चों, आप लोग पूछ सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं कविता का सारांश। उक्त कविता के जरिए कवि मनुष्यता की सही अर्थ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मनुष्यता अर्थात मानवता। पहले भाग में कवि कहते हैं कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु निश्चित है। हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। दूसरे भाग में कवि कहते हैं कि हमें उदार बनना चाहिए क्योंकि उदार मनुष्य का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे, दूसरों के लिए काम करे। तीसरे भाग में कवि कहते हैं कि पुराणों में लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी मृत्यु के लिए आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। सच्चा मनुष्य वही होता है जो त्याग की भावना मन में रखते हैं। चौथे भाग में कवि ने कहा है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा की भावना होना चाहिए। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए जीता है। पांचवें भाग में कवि कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में कोई अनाथ नहीं है क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान हैं। हमें कभी स्वयं को सनाथ समझकर गर्व नहीं करना चाहिए। मनुष्य को भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए, मन में किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखना चाहिए। छठे भाग में कवि कहना चाहते हैं कि हमें परोपकारी और दयालु बनना चाहिए। कारण यही है कि दयालु और परोपकारी मनुष्य को देवता भी स्वागत करते हैं, भगवान को भी पसंद होता है। इसलिए मनुष्य को परोपकार करना चाहिए। सातवें भाग में कहा है कि मनुष्य के बाहरी कर्म अलग अलग है, परंतु हमारे वेद के अनुसार मनुष्य सब एक ही ईश्वर के संतान हैं। सभी की आत्मा एक है, अतः सभी मनुष्य भाई भाई है। अंत में कहा है कि मनुष्य को रास्ते पर पड़े बाधा और विघ्न को, नेक्स्ट पेज में है थोड़ा, हटाते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आपसी समझ को बरकरार रखना चाहिए और भेदभाव को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग ये सुनिएगा, सारांश है कविता का। और अगर क्वेश्चन चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आंसर तो पाठ का मैं दूंगी ही, उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आप लोगों के मन में है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।